प्रिय छात्राओं, आज का जो हमारा व्याख्यान है वो रीतिकालीन कवि देव पर आधारित है। कवि देव का जो जीवन सार सुधा शीर्षक में जो काव्यांश संकलित हैं, उनकी जो व्याख्याएं हैं उन पर आधारित हमारा व्याख्यान। हमने पिछले व्याख्यान में भी आचार्य कवि देव की व्याख्याएं की थी और हम आज के व्याख्यान में भी आगे की जो व्याख्याएं हैं उनका अध्ययन आज करेंगे। तो उसके लिए आपको रीतिकालीन काव्य जो पुस्तक है आपकी, उसका 41 नंबर जो पेज है, पेज नंबर 41, वो आपको देखना होगा। चलो, हमने ये जो ऊपर पढ़ा था यानी कि पिछले व्याख्यान में कि यहाँ पर जो नायिका है यानी राधा के रूप में या गोपियों के रूप में, आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, जो नायिका है वो श्री कृष्ण के जो प्रेम में, उनके गुणों में इतनी उलझ गई है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास अब कोई सहारा ही नहीं बचा है और वो और भी उनके प्रेम में गहरे धंसी जा रही है। कैसी उनकी स्थिति हो गई है, जैसे जो मधुमक्खी होती है वो शहद में अगर उसका जो पंख है वो शहद में डूब जाता है तो उसके बाद उसका उड़ पाना मुश्किल हो जाता है, वो वहाँ से हट नहीं पाती, वो वहाँ से उड़ नहीं पाती। ठीक वैसे ही जो नायिका है वो श्री कृष्ण के जो नायक के प्रेम में, श्री कृष्ण जो नायक के रूप में हैं, उनके प्रेम में इतनी लिप्त हो चुकी हैं कि वो अपने आप को बार बार उघराए यानी बार बार उकासना चाहती हैं, उघेड़ना चाहती हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाती। ऐसो जो हूँ जानतो कि जह तू बिखे के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। यहाँ पर जो कवि हैं, यहाँ पर जो कवि देव हैं, वो यहाँ मन की जो चंचलता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर हम अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मन को जो गलत दिशा है, जो गलत रहा है, वहाँ पर ले जाएंगी और हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भी, उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा और हमें कई सारे दुष्परिणामों को भुगतना होगा। तो वो कहते हैं कि अगर मन को यानी इंद्रियों को अगर वश में रखा जाता तो जीवन कैसा होता, जैसे जीवन में क्या होता, परम ईश्वर की प्राप्ति होती और हमें संसार सागर के आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाता। कवि देव सांसारिक आसक्ति पर ग्रस्त अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे मन, एरे मेरे मन, हे मेरे मन, ऐसो जो हो जानत हो यानी मैं, अगर मैं ऐसा जानता कि जह तू बिखे के संग, बिखे यानी इंद्रियों के विषय, यानी अगर मैं ऐसा जानता कि तू इंद्रियों के वशीभूत हो जाएगा, तू इंद्रियों के आसक्त हो जाएगा, हाथ पाँव तेरे तोड़ तो हे मेरे मन, मैं तेरे हाथ पाँव तोड़ देता। अर्थात मैं तुझे पूरी तरह से अपने मन के वश में कर लेता, मैं तुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता, अपने मन को मैं स्वतंत्र नहीं छोड़ता। मुझे अगर ज्ञात होता कि तू विषय वासनाओं में यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएगा तो मैं तेरे हाथ पाँव तोड़ डालता, क्योंकि जो मन की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को गलत राह पर ले जाती है, यानी कि व्यक्ति जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। आज लो हो कत नर नाहन की नाही सुनी, आज तक मैंने कितने लोगों की नाही यानी ना सुनी है, यानी आज तक मैंने कितने लोगों की ना नुकर ही सुनी है। बड़े बड़े लोग हैं जो आदमियों की नाम, बड़े बड़े लोग हैं उनकी नाम मुझे सुननी पड़ी है। नेह सो निहारी हारी बदन तिहा निहोर तो, मैंने उनकी तरफ प्रेम से उनके चेहरे की तरफ देखा, यानी कि मैंने सिर्फ उनकी चापलूसी ही की है और मैंने उनकी तरफ मुंह की तरफ देखता रहा, लेकिन कोई भी काम मेरा बन नहीं पाया। चलन न देव चंचल आचार्य के, अगर मुझे ऐसे पता होता कि मन को स्वतंत्र छोड़ने पर जो सांसारिक विषय वासनाएं मन उनमें अटक जाता है तो मैं मन को, चंचल मन को कभी नहीं छोड़ता, उसे अचल बना देता, अर्थात उसे अपने नियंत्रण में कर लेता। चाबुक चितावनिन
मारी मुँह मोर तो, मैं चेतावनी रूपी चाबुक से, चेतावनी रूपी कोड़े मार मार कर अपने मुंह को यानी अपने मन को विषय वासनाओं की ओर से मोड़ देता, यानी विषय वासनाओं की ओर नहीं जाने देता। राधा बर विरुद्ध के बारी में बोर तो, बारिद यानी समुद्र, बोर तो यानी डुबो देता। राधा बर विरुद्ध यानी राधा के यश, राधा का जो प्रेम रूप या राधा का जो यश है, मैं बहुत अधिक प्रेम यानी सॉरी भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांध, मैं भारी प्रेम यानी अत्यधिक प्रेम का पत्थर उसके गले में बांधकर उसे अपने वश में कर लेता। राधा बर विरुद्ध से के बारिज में बोर तो, मैं घोषणा करके, मैं पूरी तरह से घोषणा करके राधा के यश रूपी समुद्र में अपने मन को डुबो देता, यानी पूर्ण रूप से मैं राधा का गुणगान ही करता और अपने मन को अपने वश में कर लेता, उसे सांसारिक विषय वासनाओं में कभी नहीं जाने देता। अगर मुझे ये पता होता कि मन को स्वतंत्र छोड़ने से वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, इंद्रियों को अपने वश में अगर मनुष्य नहीं करेगा तो मन की चंचलता के कारण वो सांसारिक विषय वासनाओं में अवश्य ही फंसेगा, और सांसारिक विषय वासनाओं में फंसेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने मन को, वो मन पर नियंत्रण रखने को और ध्यान देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि मन सांसारिक विषय वासनाओं पर आसक्त नहीं होता और हमें किसी का चापलूसी नहीं करनी पड़ती, जो गौरव की बात नहीं है। इसलिए मन पर नियंत्रण ना रखने के जो दुष्परिणाम हैं, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि जो राधा की भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि अगर मुझे अपने मन के बारे में पता होता तो मैं सब चीज़ों को मोड़कर अत्यधिक प्रेम का जो नगाड़ा है, अत्यधिक यानी नगाड़ा बजाकर घोषणा करके अत्यधिक प्रेम का जो पत्थर है वो अपने गले में बांध देता और राधा के यश रूपी जो समुद्र है उसमें ही अपने मन को डुबो देता। रीजी रीजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरे आस भरे कहत दई दई। यहाँ पर जो कवि हैं, जो कवि देव हैं, जो अपनी ये गृहिणी नायिका जो प्रियतम के विदेश से वापस लौटने पर जो गृहिणी नायिका है उसके मन की स्थिति, उसके मन का जो भाव है वो कैसा रहता है, कभी वो अत्यधिक प्रसन्न होती है, कभी हंसने लगती है, तो उसका जो मन का जो मन का जो भाव है उसका वर्णन करते, उसका क्रियाकलाप है, उनके जो क्रियाएं हैं, जो तरह तरह की वो क्रियाएं करती हैं उसका वर्णन करते हुए कभी कहते हैं रीझी रीझी, रीझी रीझी यानी किसी पर खुश होना, रहसी रहसी, रीझी रीझी रहसी 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 यानी आनंदित होना और किसी बात को छुपा लेना, हंसी हंसी यानी हंस हंस कर। जो नायिका है जब उसके प्रियतम के विदेश से लौट आने पर प्रिय पर मोहित होती है, कुछ बातों को आनंदित होकर छुपा लेती है और कभी हंस पड़ती है। सांस भरी, कभी वह गहरी सांस भरती है, आंख भरी कैत और कभी आंखों में आंसू भरकर दई दई हे देव ऐसा कहती है। चौंकी चौंकी, चौंकी चौंकी, कभी वह नायिका कभी कभी चौंक जाती है। चक्की चक्की, और चक्की चक्की जिद करना, अपनी बात पर अड़े रहना, बढ़ चढ़ कर बताना। कभी जो नायिका है चौंक जाती है और अपनी बात की जिद करती हुई बड़बड़ उच्चकी यानी कभी वो नायिका है बड़बड़ाने लगती है। जकी जकी, जकी यानी जिद करना, रट लगाना। बकी बकी यानी बड़बड़ाना, कभी वह नायिका जिद करने लगती है और कभी वो बड़बड़ाने लगती है यानी अपने ही बारे में कुछ कहने लगती है। दो को रूप गुण दो वर्णत है, और नायक और नायिका, नायक जो नायिका है वो नायक के गुणों का वर्णन करती है और जो नायक है वो नायिका के रूप और गुणों का वर्णन करने लगते हैं। घर न थिरात, रीति नेह की नहीं, थिरात यानी ठहरना, वो घर पर नहीं ठहरते। दोनों की क्रियाएं कैसी हैं कि वो स्थिर नहीं रहते। यह नेह की यानी ये प्रेम की जो रीति है वो कैसी है, एकदम नई है। नए नए प्रेम ढंग से प्रेमपूर्ण क्रियाओं में लिप्त वो रहते हैं। मोही मोही मोहन को मन भायो राधा में, वो इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं जो नायिका मोहन यानी जो कृष्ण है
जैसे वो अपने प्रिय को मोहित करती हुई स्वयं कृष्ण के कृष्ण हो जाती है, और जो नायक हैं कृष्ण के रूप में, वो राधा को मोहित करने में वो स्वयं राधा में हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के रंग में पूरी तरह से, एक दूसरे के प्रेम के रंग में पूरी तरह से रम जाते हैं, और उनको स्वयं के अपने अस्तित्व का एहसास भी नहीं रहता। इसलिए जो कृष्ण है वो राधा में हो जाते हैं, और जो राधा है वो कृष्ण में हो जाती है। यानी नायक नायिका के रंग में रंग जाता है, और जो नायिका है वो नायक के रंग में रंग जाती है। तो यहाँ दोनों के जो व्यवहार है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि कैसा प्रिय के मिलन पर, प्रिय के आने पर, आगमन पर जो नायिका का मन है वो किस तरह से मुग्ध होता है, और किस तरह से कृष्ण में हो जाता है, और उसी तरह से जो कृष्ण जो नायक है कृष्ण, उसका मन किस तरह से राधा में हो जाता है। अगला पेज देखिए। को कह कहो उल्टा, कुलीन अकुलीन कहो, को कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी कहो। यहाँ पर जो एक गोपी है, जो गोपियों को श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करने के कारण कुल को कलंक लगाने वाली कहा जाता था, कि क्योंकि गोपियाँ जब श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनती थी, बंसी बजाते हुए सुनती थी, तो वो अपना घर बार पति बच्चे सब छोड़कर वो कृष्ण कृष्ण की बांसुरी के पीछे एकदम बिल्कुल आसक्त हो जाती थी। तो इसलिए उनको कहा जाता था कि वो कुल का नाश करने वाली हैं, कुल कलंकनी हैं। तो यहाँ पर भी एक गोपी अपना श्री कृष्ण के प्रेम में अपना वर्णन कर, खुद का ही अपने बारे में कहती है, और अत्यधिक प्रसन्न होती है कि को कहे उल्टा, या तो कोई भी मुझे उल्टा कहे, क्या बुरे आचरण वाली, बुरे कुल वाली, कुलीन, या मुझे कोई कैसी कहे, कुलीन, अच्छे कुल वाली कहे, अकुलीन कहो, या कोई मुझे बुरे कुल वाली कहे कि इसका खानदान है वो अच्छा नहीं है। को कहे रंकनी, रंकनी गरीब, या मुझे कोई गरीब कहे, कलंकनी, या फिर कुल पर कलंक लगाने वाली कहे, कुनारी, या फिर कोई मुझे बुरी स्त्री, कु यानी बुरी, नारी यानी स्त्री, या फिर मुझे कोई बुरी स्त्री कहे। कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी की कोई बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कैसो परलोक, मेरे लिए परलोक कैसा, नरलोक, और मेरे लिए मानव लोक, या कोई भी परलोक और कोई भी लोक हो, मेरे लिए कोई भी लोक हो, सभी कैसे हैं, लीनो में अलीक, अलीक यानी लीक छोड़कर, यानी मर्यादा को तोड़कर, लोकन में न्यारी, मैंने तो सामाजिक मर्यादा को, लोक की मर्यादा को तोड़ दिया है, इसलिए मैं इन सब से कैसी हूँ, अलग हूँ। मुझे लोक मर्यादा का पालन करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं तो इन सब से न्यारी हूँ, बिल्कुल मुक्त हूँ, इसलिए मुझे लोक लाज की कोई चिंता नहीं है, ना लोक परलोक की मुझे कोई चिंता है। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए इसकी मुझे चिंता नहीं, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे मेरा मन चला जाए, मन अगर मेरे वश में नहीं रहे, देव गुरु जन चाहे क्या हो, चाहे मेरे गुरु लूट जाए, या मेरे देवता गुरुजन अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग लोग भी भले ही मुझसे नाराज हो जाएं, तब भी जीव क्यों न जाही, टेक टारती न जारी, जीव क्यों न जाही यानी कि चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, टेक टारती न टारी है, टेक टरती यानी कि जो हट उन्होंने ठान लिया, जो प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली है, यानी मेरे मन में जो प्रतिज्ञा मैंने ठान ली है, जो मैंने अपने मन में जो मैंने प्रतिज्ञा की है, उसका निर्वाह मैं अवश्य करूँगी। वृंदावन वारी, मैं तो वृंदावन बिहारी, वनवारी यानी वनमाला धारण करने वाले मुकुटधारी, जो मुकुट धारण करते हैं, पीत पटवारी, पीताम्बरधारी, वही मूर्ति, उन्हीं श्री कृष्ण की मूर्ति पर मैं वारो हूँ, अपने आप को न्योछावर करती हूँ। अर्थात मैंने तो अपने आप को हर तरह से श्री कृष्ण की मधुर छवि पर समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं अपने अन्य किसी विषय के बारे में नहीं सोचती, चाहे कोई मुझे कुल मर्यादा का पालन ना करने वाली कहे, चाहे कोई मुझे कुलटा यानी व्यभिचारिणी कहे, चाहे अच्छे कुल वाली कहे, चाहे मुझे कुल पर कलंक लगाने वाली कहे, या कोई गरीब कहे, इस लोक की परलोक की मुझे किसी लोक की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो सामाजिक मर्यादा का परित्याग कर चुकी हूँ,
और इस संसार से, इस परंपराओं से, इस मर्यादा से पूरी तरह से मुक्त हूँ। और इसका निर्वाह करने के लिए चाहे मेरा शरीर जाए, चाहे मेरा मन मेरे बस में नहीं है, चाहे मेरे गुरुजन यानी कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहे मुझसे रूठ जाएं, लेकिन जो मैंने मन में ठान ली है उसका निर्वाह तो मैं प्राण जाने तक करूँगी। और मन में क्या ठान ली है? जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हैं, जो मुकुट धारण करते हैं, जो पीला वस्त्र पीताम्बर धारण करते हैं, उसी मूर्ति पर मैं अपने प्राणों को न्योछावर करती हूँ, मैं अपने मन को न्योछावर करती हूँ। आगे देखिए, राधा कान्हा को ध्यान धरे तब, कान्हा है राधिका के गुण गावे। यहाँ पर राधिका है जो श्री कृष्ण से दूर होने के बाद उनको जो है खत लिखती हैं, पत्र लिखती हैं। तो वो खत लिखते यानी पत्र लिखते लिखते जो राधा है वो श्री कृष्ण हो जाती हैं, यानी अपने आप को श्री कृष्ण मानने लगती हैं, उनका अपना ध्यान ही नहीं रहता। और उसी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पत्र लिखते समय राजा की जो स्थिति होती है उसका वर्णन है। राधिका कान्हा को ध्यान धरे तब, राधा प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह स्वयं राधा है और स्वयं को कान्हा है राधिका के गुण गावे और स्वयं को कृष्ण मान बैठती है और वह राधा यानी कृष्ण मान बैठती है और श्री कृष्ण समझकर स्वयं ही अपने गुणों का बखान करने लगती है। त्यों आंसुआं बरसाने को, और वैसे ही उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर पाती लिख राधा धावे, और पत्र लिखकर वो राधा के बारे में सोचने लगती है, यानी वो क्षण भर में कृष्ण हो जाती है और फिर उसे ध्यान आता है कि वो राधा है जावत है छिन में, यानी जैसे ही वो पत्र लिखती है और तो उसको ध्यान आता है कि वो श्री कृष्ण नहीं, वो राधा है। प्रेम की पातिल छाती लगावे, और जो प्रेम का पत्र उन्होंने श्री कृष्ण को लिखा उसे अपने हृदय से लगाती है। आप ही आपन ही उर्जे, वह अपने आप में उलझती है। कैसे? कभी वो अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगती है और राधा का गुणगान करती है, और कभी अपने आप को राधा समझकर श्री कृष्ण के लिए प्रेम का पत्र लिखने लगती है। सुलझे बिरझे समुझे समझावे, सुलझे यानी अपने आप को सुलझा लेती है, उस बाधा से सुलझ जाती है। बिरजे यानी उलझना, फिर से उस स्थिति में उलझ जाती है क्योंकि वो राधा है या कृष्ण है। प्रेम पत्र लिखते लिखते वो अपने आप को कृष्ण मान बैठती है और राधा के गुणों का बखान करती है, और जैसे ही उसे याद आता है कि वो कृष्ण नहीं राधा है, ऐसे ही वो पत्र को अपने हृदय से लगा लेती। समझे समझावे, वह खुद समझती है और फिर अपने आप को स्वयं को समझाती रहती है। यहाँ राधा का मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। जब वो श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखती है तो वो क्या करती है कि अपने आप को भूल जाती है कि वो राधा है और वो स्वयं श्री कृष्ण समझ बैठती है और श्री कृष्ण मानकर अपने आप को वो राधा के गुणों का बखान करने लगती है। और जब वो राधा के गुणों का बखान करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो बरसाने में पत्र लिखती है, पाती लिखवे राधे ध्यावे, ध्यावे यानी ध्यान आता है। जैसे ही वो पत्र लिखती है उसे राधा का ध्यान आता है, यानी वो स्वयं को राधा मानने लगती है। राधे है जावत छिन में, क्षण भर में ही वो राधा हो जाती है कृष्ण से और प्रेम के पत्र को अपने हृदय से लगा लेती है और अपने ही आप उस स्थिति में उलझ जाती है कि वो राधा है या श्री कृष्ण है। उलझ जाती है, फिर सुलझती है और अपने आप को स्वयं को वो समझाने लगती है। तो यहाँ श्री कृष्ण को राधा समझ लेने में और राधा ही मान लेने में इसका जो वर्णन यानी कि अपने मन पर जो मन की जो स्थिति होती है, मन का वो खो देना, बस में खो देना, इसका वर्णन है। यह बहुत ही भावपूर्ण वर्णन उसका किया गया है। यह राधा कृष्ण के ध्यान में अत्यधिक तल्लीन हो जाती है, इससे वह अपने का भी ध्यान यहाँ उसको नहीं रहता। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटक घिरी है गगन में। यहाँ पर जो राधा है या चाहे कोई गोपिका है, यानी कि जो नायिका है राधा के रूप में, उसका यानी कि वो निद्रावस्था में है और उसे श्री कृष्ण का जो स्वप्न आया है उसमें श्री कृष्ण ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर जो गृहिणी है उसमें स्वप्न में श्री कृष्ण से मिलने की जो खुशी है और नींद टूट जाने के यानी कि वो जब खुशी में उठती है और उसकी नींद टूट जाती है तो उसके दुख के बारे में यहाँ पर वर्णन
किया गया है। जहरी जहरी, जहरी जहरी यानी झरझर करके, झीनी यानी पतली छोटी, बूंद परती है मानो। नायिका को स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि जैसे झरझर करके छोटी छोटी पतली पतली बूंदें मानो गिर रही हों। गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। गहरी गहरी यानी गर्जना करते हुए जो घटा है, यानी जो आकाश गगन आकाश में, यानी आकाश में बादलों की गहरी गहरी घटाएं, आकाश जो गर्जना है, आकाश में बादल की घटा घिरी हुई है। आनी कहो श्याम मोसो चल झूल बेको आजू। उस वातावरण में प्रियतम ने श्री कृष्ण आकर, यानी वो जो नायिका है वो स्वप्न का वर्णन करते हुए कहती है कि उसी वातावरण में जब क्या हो रहा था, छोटी छोटी जो बूंद थी वो झरझर करके बरस रही थी और आकाश में बादलों की घटाएं घिर रही थी। उस ही वातावरण में कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो झूला झूल लें। फूली ना समाई भई ऐसी हो गगन मगन मगन में। फूली ना समाई यानी मुझे अत्यधिक खुशी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मन ही मन मग्न हुई, यानी मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुई। चाहती उठोई यानी जैसे ही मैं उठना, झूला झूलने के लिए जैसे ही उठना चाहती थी, उड़ गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी यानी दुष्ट यानी नीच अभागी। वो कहती हैं कि जैसे ही मैं झूला झूलने के लिए उठना चाहती थी, जो मेरी निगोड़ी जो नीच दुष्ट नींद है वो उड़ गई। सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में। ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी मेरी, वो मेरे जो भाग हैं वो सो गए, यानी कि जो मेरा मन है वो अत्यधिक दुखी हुआ। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण जागने से नींद टूट गई और ऐसा लगता है जैसे मेरा दुर्भाग्य जाग गया हो। मैंने आंखें खोलकर कृष्ण को देखना वही आंखें खोली देख तो मैं घन है न घनश्याम। मैंने आंखें खोलकर श्री कृष्ण को देखना चाहा तो मुझे महसूस हुआ, ज्ञात हुआ कि आकाश में ना तो बादल हैं, ना घन है ना घनश्याम। ना तो घन यानी ना तो बादल हैं, घनश्याम यानी श्री कृष्ण, और ना यहाँ पर घनश्याम यानी श्री कृष्ण ही हैं। तब मुझे, यानी जो वृहणी नायिका है, वे छाई बूंदें मेरे आंसू हैं द्रगन में। जो बूंदें मुझे झरझर करके जैसा महसूस हो रहा था, आनंदित हो रही थी, वही जो बूंदें हैं मेरे आँखों से आंसुओं के द्रगन यानी नेत्रों से, मेरी नेत्रों से आंसुओं के रूप में वही बूंदें बहने लगी। अर्थात मैं दुख में रो पड़ी, इसलिए मेरी आंखों से अत्यधिक आंसू झरझर करके बहने लगे। तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि जो वृहणी नायिका है वो अपने प्रिय से मिलने की इतनी इच्छा रहती है कि स्वप्न में भी वो अपने प्रिय को ही देखना चाहती है। उसके स्वप्न भी ऐसा आता है कि वो अपने प्रिय से जैसे मिलने गई हो। तो ऐसा जो स्वप्न है उसमें ऐसा जो नायिका है जो इतना अत्यधिक प्रेम करती है नायक से, उसको ऐसा स्वप्न आना स्वाभाविक है और उस स्वप्न के टूट जाने पर उसका दुखी होना भी स्वाभाविक है। यहाँ प्रेम जो प्रकृति है उसका बहुत ही संवेदनात्मक यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।